हेलो फ्रेंड, आज की तेरी मेरी डोरे के एपिसोड में आपने देखा कि अंगद साहिबा को अपने रूम में ले ही आता है और आने के बाद अंगद साहिबा को दिखाता है कि तुम्हारा साइड उस तरफ है और मेरी साइड इस तरफ है। यह देखकर साहिबा अंगद के बेड पर जाकर लेट जाती है। कहती है कि मैं तो कंफर्टेबल यहीं पर ही हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से चलती हूँ, जैसे मुझे जीना होता है मैं वैसे ही जीती हूँ। यह देखकर अंगद गुस्सा हो जाता है और कमरे में लाइन खींच देता है कि यह साइड तुम्हारी है, यह साइड मेरी है, तुम मेरी साइड में बिल्कुल भी नहीं आओ। कुछ देर बाद मनदीप वहाँ पर आती है और अंगद के फेस पर लाल निशान देखकर पूछती है, ये कैसे निशान हो गए हैं बेटा, तुम अपना ध्यान नहीं रखते हो। तब अंगद उसे बताता है कि मैं रात बाहर सो गया था तो मच्छर ने मुझे काट लिया है। यह देखकर मनदीप बहुत दुखी होती है और अंगद को ट्यूब भी लगी है। तो वह जब उसे पता चलता है कि अंगद साहिबा की वजह से बाहर सोया था तो वह चिल्लाकर साहिबा को बुलाती है। साहिबा के आने के बाद मनदीप साहिबा को बहुत सुनाती है कि तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें बाहर सोने के लिए किसने कहा था। तब साहिबा कहती है, मुझे इस रूम में नहीं रहना था इसलिए मैं बाहर सोने गई थी। तब मनदीप उसे फिर बुरा भला सुनाती है। यह देखकर बेबे वहाँ आ जाती है और बेबे साहिबा को लेकर बाहर चली जाती है। बेबे साहिबा को समझाती है कि मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, तब मैंने इस घर के सभी लोगों को अपना समझा था। अब मैं अपनी परछाई तुझ में देखती हूँ, तुझे इस घर को बांध के रखना पड़ेगा और इस घर की एक अच्छी बहू बनकर दिखाना होगा। यह देखकर साहिबा खुश हो जाती है। उधर साहिबा को दिखाया जाता है कि अंगद जब उसके डिज़ाइन देखता रहता है तभी साहिबा अपना फ़ोन चेक करती है तो उसके अकाउंट में केवल 1500 रुपये बचते हैं। ये देखकर साहिबा बहुत दुखी हो जाती है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे हैं। वहीं पर अंगद भी खड़ा होता है और जो साहिबा के डिज़ाइन देखता रहता है तो अंगद की नज़र पीछे से साहिबा के फ़ोन पर चली जाती है कि उसके अकाउंट में ओनली 1500 रुपये बचे हैं। जब सुबह अंगद ऑफिस के लिए तैयार होता रहता है तो उसे रात की बात याद आती है कि साहिबा के अकाउंट में केवल 1500 रुपये बचे हैं। तब वह साहिबा के फ़ोन के पास काफ़ी सारे रुपए रख देता है और वह ऑफिस चला जाता है। जब वहाँ इन्वेस्टर साहिबा के डिज़ाइन देखते हैं तो उस डिज़ाइन तो उन्हें पसंद आ जाते हैं, लेकिन अंगद की कोई बात उन्हें समझ नहीं आती। तभी साहिबा वहाँ पहुँचती है और साहिबा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। यह सुनकर अंगद के बिजनेस पार्टनर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ये टैलेंट कहाँ छुपा हुआ था अंगद जी, आपने अपनी वाइफ का टैलेंट छुपा कर रखा था। यह देखकर अंगद भी खुश हो जाता है और वह इन्वेस्टर सारे प्रोजेक्ट साहिबा को देकर वहाँ से चले जाते और साहिबा अंगद के दिए हुए पैसे वापस कर देती है। वो कहती है, मैं किसी का एहसान नहीं रखती। अगले दिन अंगद अपना फैसला सुनाता है कि मैं गैरी और सीरत की शादी कराना चाहता हूँ। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं पहले तो, लेकिन फिर राजी हो जाते हैं। सीरत अंगद से वादा रखती है कि इस रिश्ते में मुझे जहाँ आपकी ज़रूरत होगी वहाँ आप मेरा साथ दोगे। अंगद उसे वादा कर देता है, लेकिन साहिबा इस रिश्ते के लिए मना कर देती कि मैं अपनी बहन को परेशान होते हुए नहीं देख सकती, मैं ऐसे इंसान से अपनी बहन की शादी नहीं होने दूंगी। लेकिन यह सब जस्सी का प्लान है, वह गैरी को वापस लाने के लिए यह सब कर रही है। आगे देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।